एज अ इन्वेस्टर हर एक कंपनी देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसको देख के हम डिसाइड कर पाए कि हमें आगे जाके कोई कंपनी को अपना वक्त देके रिसर्च करना चाहिए या नहीं। इतने सारे रेशियोज या डेटा देखने से वक्त भी जाता है और हमें ठीक से बिजनेस मॉडल समझ भी नहीं आता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप कंपनी का फाइनेंशियल्स देख के उनके बिजनेस मॉडल का पता कर सकते हैं। आज हम बेक्टर फूड और ब्रिटानिया के पहले फाइनेंशियल्स को देख के पता करेंगे कि ये लोग किस वे में बिजनेस करते हैं, एक आइडिया लेंगे। फिर हम क्रॉस चेक करेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से, जहां पे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल को क्लियरली रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिससे आप समझ पाए डेटा देख के कि फाइनेंशियल डेटा से फिगर्स ही नहीं बल्कि आपको बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहे हैं वो भी बताते हैं, जिसको हमें आइडेंटिफाई करके कनेक्शन बनाने से पता चलेगा कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, ताकि अगली बार से आप कुछ फाइनेंशियल डेटा देखकर एक आइडिया लगा पाओ ये बिजनेस अच्छा है कि नहीं, बिजनेस मॉडल कैसा है, फिर उसमें आप अपना डीप रिसर्च कर पाओ। तो चलिए बिना समय बर्बाद के इस वीडियो को शुरू किया जाए। हम लोग दोनों कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ROE क्या होता है। ROE जैसे कि नाम से पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर के फंड के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है उसे ROE कहते हैं। ROE तीन चीज से डिसाइड होती है। एक, आप अपने बिजनेस में कितना मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने एसेट के ऊपर कितना टाइम्स टर्नओवर या सेल्स ला पा रहे हैं। और तीसरा, आपने इस पूरे प्रोसेस में कितना फाइनेंशियल लीवरेज लिया हुआ है। इन तीनों को मिला के बनता है आपका ROE का रिटर्न। सबसे पहले शुरू करते हैं मिसेस बेक्टर फूड से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ROE है इनका 14.95%। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा ROE तीन चीज से बनती है, तो हमें वो तीन फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने होंगे। ROE को ब्रेक डाउन करके देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इनका 5.98%, एसेट टर्नओवर है 1.62 और फाइनेंशियल लीवरेज है 1.55। यानी जैसे कि हम नंबर्स देख के समझ सकते हैं मिसेस बेक्टर फूड का नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है, एसेट टर्नओवर अच्छा है, यानी ये अपने टोटल सेल्स पे अपने एसेट को 1.62 टाइम्स रोटेट करवा पा रहे हैं, और फाइनेंशियल लीवरेज इन्होंने 1.55 लिया हुआ है, जो फेयर है हम कह सकते हैं। अब अगर बस इतने से पैरामीटर के ऊपर हम लोग ब्रिटानिया जो कि सेम बिजनेस करती है उसको देखें तो उनका ROE है 67.25%। इसको भी ब्रेक डाउन कर दे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 13.51%, एसेट टर्नओवर है 1.83 और फाइनेंशियल लीवरेज है 2.72। अब यहाँ नेचुरल सा सवाल आता है, दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्रीज में होने के बाद भी ब्रिटानिया का ROE इतना ज्यादा कैसे है, उसमें भी नेट प्रॉफिट मार्जिन कई ज्यादा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ब्रिटानिया एक ब्रांड है जिसलिए ये लोग अच्छे मार्जिन पे काम कर पा रहे हैं, बट मैं आपको ये बता दूं ब्रांड वैल्यू मार्जिन पे नहीं, ज्यादातर फाइनेंशियल लीवरेज पे काम आते हैं, और वो कैसे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं मिसेस बेक्टर फूड का नेट प्रॉफिट मार्जिन है बस 5.98% और ब्रिटानिया का है 13.51%। आप अगर थोड़ा सा डेली डे टू डे बिजनेस सेंस को भी लगाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि शायद मिसेस बेक्टर फूड एक B2B बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व है, बोल के ज्यादा मार्जिन्स नहीं रख पाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, जहाँ पे ब्रिटानिया B2C होने के चलते डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच पाने के लिए ज्यादा मार्जिन्स एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर हम दोनों के एसेट टर्नओवर की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ROE को देख के, एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख के दोनों कंपनी के बिजनेस मॉडल का अंदाजा लगा पाए हैं कि कौन B2B में इन्वॉल्व है और कौन B2C में इन्वॉल्व है। अब आते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। इसमें आने से पहले हमें फाइनेंशियल लीवरेज होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं वो समझना जरूरी है। फाइनेंशियल लीवरेज दो तरीके से हो सकती है, एक डेट लेके हम लीवरेज ले सकते हैं और एक ब्रांड वैल्यू के हेल्प से। सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल लीवरेज काम कैसे करता है और ये ज्यादा या कम होने से इफेक्ट कैसे होता है। मान लीजिए आपको एक बिजनेस शुरू करना है, आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, पर आपने 1.55 का लीवरेज लिया हुआ है मिसेस बेक्टर जैसा।
यानी 1 लाख आपने अपनी जेब से लगाए हैं, पर आपके बिजनेस में 1 लाख इंटू 1.55 एसेट यूज हो रहे हैं लीवरेज के हेल्प से, जिससे फिलहाल आपके एसेट्स है 1,55,000। अब इसके ऊपर आप टर्नओवर या सेल्स कर रहे हैं मिसेस बेक्टर फूड जैसा 1.62 का, यानी अगर आप 1,55,000 को 1.62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कितना सेल्स कर रहे हैं वो निकल आएगा, जो इस केस में 2,51,100 है। यानी आप 1 लाख अपने जेब से लगा के फाइनेंशियल लीवरेज लेके 2,51,100 का सेल्स कर रहे हैं, जिसपे आप मिसेस बेक्टर फूड जैसा 5.98 का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट कर रहे हैं। यानी 2,51,100 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.98 से तो 15,051 रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो रहा होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे सेम आपने 1 लाख अपने जेब से लगाए हैं, पर आप फाइनेंशियल लीवरेज ब्रिटानिया जैसा लिए हुए हैं 2.72 का, यानी आप 2,72,000 का एसेट अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं लीवरेज के मदद से, जिसपे मान लेते हैं आप मिसेस बेक्टर फूड जैसा ही टर्नओवर करते हैं 1.62 का। इसीलिए हम लोग ये पकड़े क्योंकि ब्रिटानिया का थोड़ा ज्यादा है, आपको कंपैरिजन समझ आए कि सिर्फ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे काम करता है, हम लोग ये एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हैं। तो 2,72,000 के एसेट पे आप 1.62 का टर्नओवर करते हैं, जिससे आपका सेल्स होता है 4,40,640, पर इसमें आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं 13.51% का, क्योंकि आप B2C करते हैं, पहले बिजनेस जैसा B2B नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप 59,530 का अप्रोक्सीमेटली नेट प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय कर पाते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि लीवरेज क्यों कैसे काम करता है। पर अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि लीवरेज को स्मार्टनेस की तरह यूज किया जा रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, लीवरेज डेट के मदद से भी हो सकती है और ब्रांड वैल्यू से भी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, पर फाइनेंशियल लीवरेज 2.49 है। वो बिना डेट कैसे है? यानी कंपनी बिना डेट लिए हुए अपने लीवरेज को अपने ब्रांड नेम से कैसे ले पाते हैं? ये लोग अपनी इन्वेंटरी को ठीक से मैनेज करते हैं, डेटर्स डे कम रखते हैं जिससे पैसा जल्दी आता है, और क्रेडिटर्स डे ज्यादा होता है जिससे पेमेंट लेट से करना पड़ता है। और वही जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डे में, उससे नेगेटिव कैश कन्वर्शन साइकिल हो जाता है। यानी कंपनी अपने बिजनेस को क्रेडिटर्स के पैसे पे रोटेट करके अपने रेवेन्यू को जनरेट कर लेते हैं। क्योंकि कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है, तो क्रेडिटर्स बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने के चलते पेमेंट साइकिल एक्सटेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे यहाँ एक लीवरेज बन जाता है और इसी का एडवांटेज कंपनी अपने ब्रांड नेम से ले पाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिसेस बेक्टर फूड का डेट टू इक्विटी है 0.24, यानी 100 रुपीज इक्विटी के बदले 24 रुपीज का डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका 8.91 है। फाइनेंशियल लीवरेज इनका 1.55 है, ब्रिटानिया से कम है। इनके इन्वेंटरी डेज देखें तो वो है 41.71 डेज का, क्रेडिटर्स डे है 37.83 डेज का और डेटर्स डे है 24.63 डेज का। यानी अगर हम इन्वेंटरी डे से क्रेडिटर्स डे को एडजस्ट करके डेटर्स डे को ऐड करते हैं तो इनका कैश कन्वर्शन साइकिल आएगा 27.97 डेज का, जो नेगेटिव नहीं है क्योंकि उन्हें अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स डे में ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, हेंस इनके लीवरेज कम है। वहीं अगर ब्रिटानिया को देखें तो उनका डेट टू इक्विटी है 0.84, यानी 100 रुपीज इक्विटी के बदले 84 रुपीज डेट है इनका, जो ज्यादा लग रहा यहाँ पर इनके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखे तो वो है 17.86, जो कई ज्यादा है मिसेस बेक्टर फूड से। इनके फाइनेंशियल लीवरेज है 2.72, जो सिर्फ डेट से नहीं बल्कि ये अपने ब्रांड वैल्यू को यूज करके ले रहे हैं। अगर हम इनके इन्वेंटरी डेज को देखें तो वो है 41.48, ऑलमोस्ट सेम एज मिसेस बेक्टर। वहां से अगर क्रेडिटर्स के पेमेंट को एडजस्ट करें तो इन्हें क्रेडिटर्स को 50.52 डेज में जाके पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि डेटर्स से उन्हें 6.51 डेज में ही पैसा रिसीव हो जाता है। तो अगर हम 41.48 माइनस 50.52 प्लस 6.51 कर देंगे तो कैश कन्वर्शन साइकिल हो जाएगा -2.53।
और यहीं पे ब्रिटानिया अपना लीवरेज क्रिएट करता है। क्योंकि इनका एक ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छा है तो क्रेडिटर्स इन्हें ज्यादा वक्त देते हैं पेमेंट करने का, और बड़े ब्रांड होने के चलते डेटर्स डे भी कम है, पैसा इन्हें हाथों हाथ मिल जाता है और इन्हें डेटर्स और क्रेडिटर्स डे का गैप भी ऑलमोस्ट काफी ज्यादा है, 44 डेज का, जहां मिसेस बेक्टर का बस 13.2 डेज का, जिससे हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे काम करता है, कैसे बनाया जा सकता है, एक कंपनी उसे यूज कैसे करती है। अब हम लोग ROE देख चुके हैं और एक चीज देखेंगे ROCE। सबसे पहले समझते हैं ROCE क्या है। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में ओनर्स फंड और डेट मिला के टोटल कैपिटल जो लगाया जाता है उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करने को ROCE कहते हैं। ROCE का फॉर्मूला ब्रेक डाउन करके देखें तो वो होता है EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक कंपनी जितना कम कैपिटल एम्प्लॉय करके जितना ज्यादा EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगी, क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कैपिटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ROCE का रिटर्न ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। अब हम ग्राफ के बेसिस पे दोनों कंपनी के ROCE को कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्रिटानिया का ROCE कई ज्यादा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब हम अपने दूसरे ग्राफ में देखेंगे। इस ग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रिटानिया का काफी ज्यादा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी भी है। साथ साथ बेक्टर फूड देखे तो उनके साइज अकॉर्डिंग उनका भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। पर अगर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा वो देखे तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेक्टर फूड उतना ऑपरेटिंग मार्जिन ला ही नहीं पा रही है जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है। पर वहीं पे ब्रिटानिया अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा तो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, जिसके चलते इनका ROCE इतना बेटर हो गया है। एक बार कंफर्मेशन के लिए इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के चार्ट से देख लेते हैं हम लोग सही से इंटरप्रेट कर पाए या नहीं इनका बिजनेस मॉडल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मिसेस बेक्टर फूड के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया हुआ है। वहाँ सबसे पहले बिस्किट सेगमेंट में देखे ये लोग प्राइवेट लेबलिंग करते हैं। दूसरा इनके ब्रेड्स एंड बेकरी सेक्शन में देखे तो वहाँ भी ये लोग बड़े बड़े ब्रांड्स एंड QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के लिए ब्रेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और तीसरे नंबर पे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी एग्जैक्टली फाइनेंशियल मॉडल देख के जैसे हम पता कर पाए ये लोग B2B बिजनेस में है, वही हुआ यहाँ भी। मिसेस बेक्टर फूड का अपना क्रेमिका नाम का ब्रिस्किट ब्रांड्स भी है और इंग्लिश ओवन नाम से बेकरी सेगमेंट भी है, पर ये लोग मेजॉरिटी काम B2B करते हैं। अब अगर सेम ब्रिटानिया पे देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया हुआ है कि इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, यानी ये अपने प्लांट्स में अपना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके चलते कॉस्ट एफिशिएंट बन पाते हैं और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, जिसलिए इनका बिजनेस मॉडल B2C बन जाता है। आई होप आपको इन सब एग्जाम्पल और ग्राफ्स और आज के इस केस स्टडी से क्लियर हो गया है कि कैसे आप फाइनेंशियल डेटा देख के एक कंपनी का बिजनेस मॉडल का अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें आगे जाके आपका वक्त देना, रिसर्च करना वर्थ है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।